आर्ट साइंस कॉमर्स 10वीं तक पढ़ी है सारा ने। तो हम जो पानी पीते हैं वो उसका साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, उस पानी को साफ रखने के लिए हमें उसमें पानी में बैक्टीरिया फ्री करना होता है। उसके दो चीजें होती हैं, एक तो हमने पानी में फिल्टर लगाना होता है कि वो पानी आपके पास जो है गाद मिट्टी वगैरह ना आए। उसके बाद क्या होता है, हम उसमें आपके पानी में क्लोरीनेशन करते हैं। एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। क्लोरीनेशन का उद्देश्य क्या है कि आपका जो पानी पीने का है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई कीटाणु ना हो। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, एक तो क्लोरीन गैस है हमारे पास। जिस तरह आपके घरों में एलपीजी के सिलेंडर हैं, ऐसे ही हमारी कभी आप वाटर वर्क्स की विजिट करेंगे तो आपको वहां वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी कि हम वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो वहां हम क्लोरीनेशन करते हैं। वहां हमारे गैस के सिलेंडर हैं, वो हमारे पानी जब हम सप्लाई करते हैं तो 7-7 डोज होते हैं। ठीक है, वो आपके पानी में घुल के चलती है जो क्लोरीन गैस, तो सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर। शहर में हमारा क्लोरीनेशन जो है सिलेंडर से होता है, जो क्लोरीन गैस है। बहुत से गांव में हमारा ब्लीचिंग पाउडर से होता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, उसका भी काम बैक्टीरिया को मारना है, उसमें भी क्लोरीन गैस है। ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक फॉर्मूला आपके जीके का भी है। हम इसको साइंस की भाषा में हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड। इसका काम क्या है, ये भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पे आपके गांव में जो है गलियों में छिड़काव किया गया था दवाई का, ये वही हाइपोक्लोराइड था, ब्लीचिंग पाउडर था। हमारे जेई साहब ने या हमारी वाटर वर्क्स से अलॉट किया था सभी पंचायतों को और सब शहर में भी, और वही आपके गांव में छिड़काव किया गया था, चाहे आप गांव से हैं चाहे आप बेरी कस्बे से हैं। ठीक है, ये है पानी को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। अब कहोगे जी हमें कैसे पता चले पानी में बैक्टीरिया है या नहीं है? तो सामान्य दो चीजें, एक तो जो हम लोकली आपके पास अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है वो टेस्ट करने के लिए, तो दो चीजें हैं। एक तो पानी में आपके में दवाई की स्मेल आना। जब फ्रेश वाटर आज सब टूटी चलाते हैं सुबह सुबह तो कई बार दवाई की स्मेल आती है ना, इसका मतलब आपका पानी 100% प्योर है, वो पीने लायक है। दूसरा क्या होता है, जिस स्टोरेज टैंक में या टंकी में या आप कोई जो लोहे की टंकी या प्लास्टिक की टंकी है, अगर उसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीनेशन हो रहा है पानी में, तो उस टंकी में काई नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको कई महीने कई साल तक साफ ना करें। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे स्कूल में जो है विशेष हमने कई बार देखा है, एक समस्या मिलती है कि हमारे स्टाफ के पास मैन पावर नहीं होती उनको साफ करने के लिए, और तो वो कई महीनों बाद या साल भर बाद लग जाता है। तो समय में 2 महीने में 3 महीने में एक बार हमारी जो वाटर टैंक है, आप भी जो बच्चे हैं, ये नहीं है कि हम पहले एनएसएस का काम करते थे, एनएसएस है ना, एनसीसी भी है। तो जब एनएसएस एनसीसी में मोर काम कर सकते हैं तो हम कई बार अपनी पानी की टंकी की सफाई कर सकते हैं। तो ये एनसीसी में एनएसएस में आप उसका एक काम कर सकते हैं। भलाई हमारे सभी स्कूल स्टाफ की हो जाएगी, ये हम प्योर पानी पियेंगे, और एक आपका स्वयं सेवा भी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरी क्या है, ये हमारे पास है क्लोरीन टेस्ट करने के लिए कि आपके पानी में क्लोरीनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके पास हम देखेंगे ओथोडोटोलिन नाम का केमिकल, ये हमारी जो बोतल है इसमें ओथोडोटोलिन नाम का केमिकल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओटी बोलते हैं, ओटी टेस्ट। इसमें क्या है, जब हम आपके पानी में जब 2 बूंद ये डाल के देखते हैं, ये हम परख नली में पानी लेते हैं जो आपका सुबह सप्लाई आ रहा हो, उसमें हम जो है 2 बूंद ये इसकी डालेंगे ओटी की, ओथोडोटोलिन की। जब ये डालते हैं तो पानी का रंग, हमने स्ट्रिप दे रखी है इसके ऊपर, ऐसे पीला हो जाता है। ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जो 2 ppm है वो हमारी वाटर वर्क्स पे होता है, और 0.2 ppm है वो आपके घरों पे होना चाहिए। तो शहर में तो हमने नहीं दे रखी है ये, शहर में तो हमारी सिर्फ वाटर वर्क्स पे हैं, लेकिन गांव में हमने ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, सरपंच, पंच, उनके लिए एक दे रखी है। वो या तो सरपंच के पास मिलती है या आंगनवाड़ी वर्कर के पास मिलती है। ये आपके पानी में क्लोरीनेशन चेक करने के लिए है कि आपके पानी का क्लोरीनेशन हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है ये आप सीसी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं H2S वायल, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S वायल का काम क्या है, ये आपके पानी में ये बताएगी ये पानी बैक्टीरिया फ्री है या नहीं है, कहीं इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है। तो इसके लिए हम टेस्ट करने की क्या विधि है कि हम इसको साबुन से हाथ धोते हैं,
सबसे पहले जब हम इसका सैंपलिंग करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, और उसके बाद जब आपका फ्रेश वाटर आ रहा हो, जब टूटी चल रही हो, तो करीब 10 मिनट टूटी चलने के बाद हमने सीधा टूटी के नीचे लगा के इसको इतना भरना है। ये रहा। अगर हमने भरते हुए अगर इसमें ज्यादा डल गया तो ऐसा नहीं कि हम उसको खाली करें, नहीं, जितना भर गया उसको कोशिश करें हम यहीं तक भरेंगे। कई बार प्रेशर ज्यादा होता है, ये ऊपर तक भर जाए, तो हमने इसको खाली नहीं करना है। भरने के बाद इसको टाइट ढक्कन बंद करके और वापस हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब सर्दी का मौसम है तो रूम टेम्परेचर हमारा डाउन चला गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, हम इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे। जैसे दही जमाने के लिए दूध के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ना, थारी माँ दादी है, इसी तरह इसको कपड़ा डाल देंगे। वो साइंटिफिक है कि उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन हो। देखो अनपढ़ लुगाई है, लेकिन उनका दिमाग कहाँ है? अगर दही जब जमेगी जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे। 24 से 48 घंटे में अगर इस पानी का रंग हमारे इस जैकेट के जैसा गेहूं रहता है, तो आपका पानी इसका 100% प्योर है, आप उसको आराम से पी सकते हैं। और अगर आपका पानी का रंग इस भाई के जैकेट के साथ काला हो जाए, तो इसका मतलब आपके पानी में बैक्टीरिया हो सकता है, कंफर्म नहीं है। वो बैक्टीरिया है, उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? ये हमारे जेई साहब हैं आपके गांव, इस बेरी एरिया के आसपास के 8-10 गांव इनके पास है, बेरी शहर इनके पास है। या आपके गांव में, आपके पड़ोस में जो पंप ऑपरेटर आता है लाइन बदलने के लिए, उसको बता सकते हैं। गांव से कौन कौन है आप में से? सारे गांवों में से ही हो। हमारी बीआरसी हैं, आपके गांव में जाती है, पूजा नाम होगा, आप उनको भी बता सकते हैं। ठीक है। अगर जी मेरे ये पानी गंदा आया, ये गंदा होने की आशंका है, गंदा नहीं है, गंदा होने की आशंका है, ये सैंपल काला हो गया है, तो क्या करेंगे? आप उनको बताएंगे, वो फिर आपका दोबारा हम सैंपल करेंगे। वो हमारी लैब है झज्जर में, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की, वहां उसकी सैंपलिंग होगी, रीसैंपलिंग होगी। हम उसको बोलते हैं रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल एक्शन जब होगा तब हम देखेंगे कि इसमें रियलिटी में पानी गंदा है या आपके सैंपल लेने में कोई गलती रह गई हो। अब कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सैंपल लेना था, सप्लाई आ गई, ध्यान नहीं रहा, अरे छोटा अंदाजा भरा, बाल्टी में भर लेने, हम वो बाल्टी में से भर लेते हैं या गिलास से डाल लिया। उसमें क्या होता है कि जो गिलास में बैक्टीरिया है या बाल्टी में जो बैक्टीरिया है वो पानी में घुल गया और वो इसके अंदर चला गया। तो ऐसी स्थिति में हमने सिर्फ फ्रेश वाटर लेना है, बाल्टी से, गिलास से, किसी से नहीं लेना है। ये इन्फॉर्म अगर सैंपल वाली है आपको बीआरसी देंगे, जब आप वो क्लियर हो जाएगी हमारी लैब से ये रियल में बैक्टीरिया है या नहीं है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको वो बताएंगे कि हाँ आपका पानी साफ है या कोई कंटामिनेशन है, तो उसके लिए भी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है। सैंपल करने के बाद इस टूटी शीशी को नाली में खाली करना है, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ये नहीं के जाते हैं, दे दिया छोटा भाई खेला, भतीजा खेल ले भाई, शीशी मिल रही थी, हम उड़ गए थे देखना, विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम, नहीं, ये जहरीला है, इसको नाली में खाली करना है। और खाली करने के बाद वापस ढक्कन टाइट करके इसको मिट्टी में दबाना है, कुर्डी वगैरह में। आप में से कोई फोन ले रहा हो, जिसका आधार नंबर याद हो, वो ले जा सकता है। आपके फोन पे ओटीपी जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे चढ़ती है इसका एंट्री, और आप जो रिजल्ट बताएंगे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे चढ़ेगा, अगर मेरा सैंपल फेल आया या पास आया। ठीक है। तो जिसके पास आधार कार्ड है और फोन नंबर है, फोन आप पे पास ले रहे हो, उनको आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, क्योंकि ओटीपी जाएगा आपके पास। मेरे बीआरसी की ऑनलाइन एंट्री करेंगे तो ओटीपी जाएगा और फिर आपकी एंट्री होगी। जब आप बताएंगे कि मेरा सैंपल फैला या पास है, तो उसका रिजल्ट भी मेरे बीआरसी चढ़ाएंगे कि जी मेरा सैंपल पास था, फेल था, ये एंट्री दी जाएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर गांव में, हर शहर में हम इस तरह के टेस्ट करते हैं। आपके गांव में, हर एक गांव में हमने 27 सेफ्टी के बांटी हुई हैं, स्कूल में भी दे रखी हैं, आंगनबाड़ी में भी, धर्म उसमें सरपंच के भी, पंच के भी, आशा वर्कर को भी, करीब 27 लोगों को हमने ये FTK आपके गाँव में दे रखी है। शहर में हम रेंडमली वैसे सैंपल कराते हैं। हमारे जेई साहब हर महीने आपके जो है केमिकल टेस्ट करते हैं। हमारी वाटर वर्क से तो होता ही होता है, अलग अलग जगह से भी सैंपलिंग होती है शहर में भी। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी था। आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट के हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं। अब आपको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अब मैं मैडम को बताऊंगा। मैडम मेरी उम्र की है, 40-42 साल की होंगी। हमारा मैसेज चलेगा 20 साल, मैडम और हम जिएंगे 60 साल तक।
लेकिन अभी आपकी उम्र 12, 18, 14, 15 साल हुई है, अभी आप 50 साल और जी रहे हैं, तो हमारा मैसेज 50 साल और चलेगा कि हम वाटर क्वालिटी के लोग ध्यान में काम करें। दूसरा, आप लोग आरओ का पानी बिल्कुल ना पिए, आरओ बंद कर दें। आरओ हमारे पानी के मिनरल्स को टीडीएस के साथ साथ बाहर निकाल रहा है। हमारे दिमाग में वहम बांट दिया कि टीडीएस है, पानी में टीडीएस बहुत ज्यादा, टीडीएस बहुत ज्यादा है। जहां आपकी नहर की सप्लाई है वहां टीडीएस 200 से 250 के बीच में रहता है, टीडीएस का कोई मैटर नहीं है। लेकिन फिर भी वो आरओ वाले हमारे बहम बांट जाए हैं अब जी टीडीएस बहुत गना है, तो 100 के आसपास होना चाहिए, जबकि हमारी बॉडी के लिए ही 200 से नीचे टीडीएस का मतलब नहीं है। और आरओ काम क्या करता है, आरओ उस टीडीएस को बाहर करने के साथ साथ हमारे पानी में से मिनरल्स भी बाहर कर रहा है। तो कैंपर का पानी और आरओ का पानी ना पिए, ठीक है। हैंडपंप का पानी, सबमर्सिबल का पानी अगर आप पी रहे हैं, आपके गांव में कोई पी रहा है, तो उसका आप टेस्ट कराएं। हमारी पब्लिक हेल्थ की डिपार्टमेंट की लैब के ऊपर फ्री में टेस्ट होता है। उसके लिए क्या होता है, सरपंच या स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से लेटर हेड के ऊपर एक लेटर लिखा जाता है कि हमारे गांव में जो है ये आबादी पीने का पानी हैंडपंप से पी रही है, ये हैंडपंप है, इसका केमिकल टेस्ट किया जाए। वो बिल्कुल फ्री होता है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। उसमें आपको ये पता चल जाएगा इसमें फ्लोराइड कितना है, क्लोराइड कितना है, आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सल्फर कितना है। जो मिनरल्स हमारे शरीर को एक बैलेंस मात्रा में चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो भी नुकसानदायक है और कम है तो भी नुकसानदायक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके पानी, अगर आप किसी हैंडपंप का या सबमर्सिबल का पी रहे हैं तो उसका टेस्ट कराना जरूरी है। अगर आपका पर्सनल है तो वो भी आप टेस्ट करा सकते हो, लेकिन उसके लिए 250 रुपए की रसीद कटती है, ठीक है। ये आप लोगों को अवेयर होना जरूरी है कि हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं।